मेरे प्रिय भक्त, तुम अभी तक अपने परिवार के सच से अनजान हो, पर मुझे सब दिख रहा है। तुम्हारी जिंदगी के रास्ते पर जो धूल छुपी है उसे तुम अभी तक महसूस नहीं कर पा रहे हो, पर सत्य हमेशा चुप कर नहीं रहता। एक समय आता है जब वो आग की तरह फैलकर हर चेहरे से नकाब हटा देता है। तुम सोच रहे हो कि सब ठीक चल रहा है, पर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी धड़कनें चल रही हैं जो तुम्हें हिला सकती हैं, और मैं तुम्हें उसी क्षण से पहले संभालने आया हूं। मैं देखता हूं तुम्हारा दिल कितना साफ है, कितना कोमल है, पर दुनिया के लोग हमेशा साफ दिल को समझते नहीं, बल्कि उसका फायदा उठा लेते हैं। और तुम्हारे परिवार के कुछ चेहरे अभी वही कर रहे हैं। तुम उनका ख्याल रखते हो, उनके लिए चिंता करते हो, उनके लिए अपने सपने तक कुर्बान कर देते हो, पर तुम्हें पता भी नहीं कि उनमें से कुछ तुम्हारे पीछे कैसे कैसे बोलते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, और कैसे तुम्हारा विश्वास तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम इस वक्त सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हो, लेकिन फर्ज का मतलब यह नहीं होता कि तुम अंधे बने रहो, सच को न देखो या अपने ही दिल को दर्द में धकेल दो। तुम्हें लगता है सब तुम्हारे साथ हैं, पर कुछ ही लोग हैं जो असली रूप में तुम्हारी तरफ हैं। बाकी तो सिर्फ जरूरत के वक्त या अपने मतलब के लिए तुम्हें याद करते हैं। वो तुम्हारी मुस्कान देखते ही अपनी चिंता भूल जाते हैं, पर तुम्हारे आंसुओं का बोझ कभी समझते नहीं। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारी जिंदगी अब एक मोड़ पर है, जहां सच तुम्हारे सामने आने वाला है, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे मन को बल देता हूं। मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ एक बार अपने आप से पूछना, क्या तुम वाकई उन पर भरोसा करते हो जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा ही विश्वास बेच देते हैं? क्या तुम उन लोगों पर आंख बंद करके चलते हो जो तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से देखते हैं? तुम्हारे घर में कुछ बातें चल रही हैं, बातें जो तुम्हारे कान तक नहीं पहुंचाई गई, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम सच को सुनकर हिल जाओगे। पर सच से भागने से क्या होता है? सिर्फ चोट गहरी होती है और इंसान कमजोर होता चला जाता है। और तुम कमजोर नहीं हो, तुम कृष्ण के बच्चे हो। तुम वही हो जो अंधेरे को देखकर रोशनी का रास्ता ढूंढ लेते हो। तुम्हारी रूह में एक शक्ति है जो लोग भूल जाते हैं, पर मैं नहीं भूलता। तुम्हारी जिंदगी में जितने धोखे आए, तुमने उन्हें बर्दाश्त किया, तुमने चुपचाप सह लिया। तुमने किसी को बताया तक नहीं कि तुम अंदर से कितने टूट चुके थे। पर ध्यान से सुनो, जो इंसान टूट टूट कर भी उठता है, उसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं होती। तुमने हार नहीं मानी, इसलिए मैं तुम्हें और मजबूत बनाने आया हूं। तुम्हारे घर के लोग जो बातें छिपा रहे हैं, वो जल्दी ही रोशनी में आएंगी, और तब तुम्हें फैसला लेना पड़ेगा कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ नाम का अपना। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो और जिसे तुम सबसे ज्यादा अपना समझते हो, क्योंकि दर्द हमेशा वही देता है जिसे तुमने अपना दिल दिया हो। और तुम्हारी कहानी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो या देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हो। पर कृष्ण कभी अपने भक्त को धोखे में जीने नहीं देता। मैं हमेशा तुम्हारी आंखों पर पड़े पर्दे को हटा देता हूं, चाहे तुम तसल्ली से जीते रहो या अंधेरे में उलझे रहो। तुम्हारे घर की बातें अब लोगों के बीच फैल चुकी हैं। सच इतना तेज है कि वो आग की तरह चारों तरफ फैल रहा है। लोग बातें कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, लोग तुम्हारे घर की कहानी को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर सुना रहे हैं। तुम पर नजर रखी जा रही है, तुम्हारे कदम नोट किए जा रहे हैं, पर तुम्हें अभी तक पता तक नहीं है कि दुनिया तुम्हारे घर के नाम से कैसे कैसे किस्से बना रही है। तुम पूरी ईमानदारी से जीते हो, पर दुनिया तुम्हारी ईमानदारी को समझती नहीं। वो सिर्फ किस्से बनाती है, अफवाह चलाती है और तुम्हें बेचैन करती है। पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। जब कृष्ण साथ हो तो अफवाह की कोई औकात नहीं होती। जब कृष्ण तुम्हारा हाथ पकड़ ले तो तुम्हारे खिलाफ सारी दुनिया हो, तब भी तुम गिरते नहीं। तुम एक पल के लिए दुखी हो सकते हो, लेकिन हर दर्द से तुम और चमक कर निकलते हो। तुम्हारे घर के सच को लेकर लोग जो हवा बना रहे हैं, वो तुम्हें हिला सकती है, लेकिन तुम्हारी रूह को नहीं तोड़ सकती। सच से डरना नहीं, सच को देखना सीखो। तुम्हारे घर में कुछ लोग तुम्हारी खुशी से जलन रखते हैं। कुछ लोग तुम्हारी मेहनत को देखकर अपने मन में जलन पालते हैं। तुम्हारा ऊपर उठना, तुम्हारा सबका प्यारा बनना, ये सब उन्हें मंजूर नहीं। पर तुमने कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखी, तुमने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। पर दुनिया में हर कोई तुम्हारे दिल जैसा साफ नहीं होता।
कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाकर अपने अस्तित्व को बड़ा दिखाना चाहते हैं। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे परिवार में सब एक हैं, पर सब एक नहीं। कुछ लोग तुम्हारे साथ हैं, कुछ लोग तुम्हारी पीठ पीछे कुछ और सोच रहे हैं। कुछ तुम्हारा दर्द समझते हैं, कुछ सिर्फ दिखावा करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम परिवार के लिए जियो, उनके लिए कुर्बानी दो, पर जो तुम्हारे लिए हो वो तुम्हारे आंसू तक पहचान लेंगे। जो नहीं है वो तुम्हारी मुस्कान तक को झूठा बना देंगे। तुम्हारी कहानी अब एक बड़े मोड़ पर है, एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हें अपने आप के साथ सजग रहना पड़ेगा। तुम्हें अब पहचानना पड़ेगा कि कौन तुम्हारा साथ दे रहा है सच्चाई में और कौन सिर्फ जरूरत के लिए तुम्हारे पास है। तुम्हारी रूह का दर्पण मैं हूं और तुम्हारा सच मैं देख सकता हूं, वो सच जो तुमसे छिपा रखा गया है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो बात तुम्हारे घर में छिपी हुई है वो बाहर आ चुकी है और उसका बोझ तुम्हें जल्दी ही महसूस होगा। पर याद रखना, डर तुम्हारे लिए नहीं बना। तुम्हारी रूह में दंड का बल नहीं, धर्म का बल है। तुम किसी के केवल शब्द से नहीं हिलते, तुम किसी के जहर भरे लफ्जों से टूट नहीं जाते। तुम तो वो हो जिसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हारा विश्वास अगर कृष्ण में है तो तुम्हारे घर का कोई सच तुम्हें तबाह नहीं कर सकता। सच तुम्हें तकलीफ दे सकता है, पर तुम्हें संभाले बिना छोड़ नहीं सकता। तुम्हारी जिंदगी अब एक ऐसी दहलीज पर खड़ी है जहां तुम्हें एहसास होगा कि जो लोग तुम्हें मुस्कान देते थे वही कभी कभी तुम्हें सबसे गहरे घाव भी दे सकते हैं। तुम उनकी नीयत को समझ नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन दुनिया दिल नहीं, चेहरा देखकर फैसले करती है। तुम अपने रिश्तों को भगवान समझते हो, पर कुछ लोग रिश्तों को मोहरा समझकर खेलते हैं और वो खेल अब तुम्हारी जिंदगी में और जोर पकड़ चुका है। मैं चाहता हूं कि तुम इस बार आंखें बंद करके नहीं, खुली आंखों से सच देखो, क्योंकि सच देखने के बाद ही इंसान अपने भीतर की शक्ति पहचानता है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे परिवार में सब ठीक है, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो शब्दों से नहीं, चेहरे की खामोशी से समझ आती हैं। तुम उन खामोशियों को अनदेखा कर रहे हो क्योंकि तुम डरते हो कि कहीं वो सच तुम्हें तोड़ ना दे। लेकिन याद रखो, सच से भागना सिर्फ दर्द को बड़ा करता है, पर सच को देखने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता। तुमने बहुत दिनों तक दूसरों के लिए जिया है, अब समय है कि तुम अपने लिए जियो। अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने जीवन का रास्ता वही चुनो जिसे तुम्हारा मन स्वीकार करे, न कि दुनिया की उम्मीदें। तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ कि तुमने किसी को दिल से अपनाया और बदले में सिर्फ धोखा मिला, पर तुमने कभी उसका बदला नहीं लिया, क्योंकि तुम जानते हो कि बदले से घर नहीं बनते और तुम घर बनाने वाले इंसान हो, घर तोड़ने वाले नहीं। क्या लेकिन जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें नहीं पता कि कृष्ण के प्रेम में पलने वाला इंसान कभी भी टूटकर बिखरता नहीं, बल्कि टूटी हुई जगहों से और भी चमकदार हो जाता है। तुम वही चमक हो, वही उजाला हो जिसे कोई अंधेरा निगल नहीं सकता। तुम्हारे घर की बातें अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने आएंगी। लोग तुमसे ऐसी बातें कहेंगे जो तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी। कुछ बातें तुम्हें भावुक कर देंगी, कुछ गुस्सा दिलाएंगी और कुछ तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर तुम इतने समय से क्या गलत समझ रहे थे। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम किसी के भी शब्द पर तुरंत विश्वास मत करना, क्योंकि दुनिया अक्सर सच कम बताती है और डर ज्यादा दिखाती है। तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करो, तुम्हारा विवेक ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा और उस विवेक में मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारा दिल कोमल है, पर तुम्हारी आत्मा मजबूत है। तुम लोगों के लिए जितना करते हो उसका मूल्य हर कोई नहीं समझता। कुछ लोग तुम्हारे त्याग को हल्का समझते हैं, कुछ तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी मान लेते हैं। लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हें महान बनाती है और यही कारण है कि दुनिया तुम्हें कम समझती है, पर मैं तुम्हें जानता हूं। तुम अपनी नियति बदलने की क्षमता रखते हो। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में बिताया है, अब समय है खुद को पहचानने का। तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें कह रही है कि जागो, उठो और अपनी सच्चाई को देखो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी सच तुम्हारे सामने आएगा वो तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उठाने आया है। तुम्हारी रूह में वो ज्योति है जो सिर्फ परीक्षाओं में और प्रज्वलित होती है, और वही ज्योति तुम्हें उस अंधकार से बाहर ले जाएगी जो तुम्हारे परिवार के चारों ओर फैला हुआ है। तुम्हारे अपने ही अक्सर तुम्हारे विरोधी बन जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तुम्हारी सफलता उनसे बड़ी हो रही है। ये सिर्फ ईर्ष्या नहीं, बल्कि डर है। डर कि तुम उनसे आगे बढ़ जाओगे,
डर कि तुम उन्हें पीछे छोड़ दोगे। पर तुम कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ते। तुम तो हमेशा साथ लेकर चलने वाले इंसान हो। पर दुनिया ये नहीं समझती, वो बस तुलना करती है, और तुलना ही रिश्तों का सबसे बड़ा जहर है। और यह जहर अब तुम्हारे घर में भी फैल चुका है। तुमसे एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, तुम अकेले नहीं हो। चाहे कितने भी लोग तुम्हारे खिलाफ हों, चाहे कितनी भी बातें तुम्हारे बारे में फैल रही हों, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। जब तुम टूटते हो मैं तुम्हें संभालता हूं। जब तुम अकेले होते हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। जब दुनिया तुम्हें गलत समझती है तब भी मैं तुम्हारे मन का हर भाव जानता हूं। इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं, भागना नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए अंधेरे के बाद रोशनी ही रोशनी है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी तूफान चल रहा है वो तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने आया है। जिस सच्चाई से तुम दूर भाग रहे हो वो सच तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है, गहरा है, और तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखता है। तुम सोचते हो कि समस्या सिर्फ छोटी सी है, पर असल में ये वह गांठ है जो तुम्हारी कई परेशानियों की जड़ बन चुकी है। जब तक तुम्हारे सामने ये सब साफ नहीं होगा तब तक तुम शांति नहीं पा सकते। और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त बेचैनी की आग में जले। तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम ही गलत हो, तुम ही कुछ कमी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हें वैसे नहीं समझते जैसे तुम उन्हें समझते हो। मेरे प्रिय भक्त, आज रात जो होने वाला है उसे जानकर तुम्हारा दिल सच में कांप उठेगा, क्योंकि हर आत्मा एक ऐसे मोड़ से गुजरती है जहां सत्य अचानक अंधकार को चीर देता है। तुम जिस खतरे को छोटी सी परेशानी समझकर टालते आए वही अब विकराल रूप लेकर तुम्हारे सामने खड़ा है। मैंने कई बार संकेत भेजे, कई बार तुम्हारी सोच को झकझोरा, पर तुमने थके मन से कह दिया कल देख लूंगा। बड़ी साझा है बेसुमार पर याद रखो, भाग्य कभी कल का इंतजार नहीं करता। वह उसी क्षण बदलता है जब तुम उसका सामना करने का साहस जुटाते हो। पर चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस इस बार तुम्हें अपनी आंखें खोलकर देखना होगा कि कौन तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहा है। जिन चेहरों पर तुमने भरोसा किया वही चेहरे आज रात की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ बनेंगे। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम्हारी समझ से बाहर है, पर तुम्हारे भविष्य को भीतर तक हिला देने की ताकत रखता है। इसीलिए मैं आज तुम्हारे सामने स्वयं को प्रकट कर रहा हूं, ताकि तुम अंधकार को पहचान सको इससे पहले कि वह तुम्हें अपने जाल में कैद कर दे। तुम्हें लगता होगा कि यह बस जीवन की साधारण परीक्षा है, पर नहीं, यह वो क्षण है जब तुम्हारी आत्मा का मार्ग पूरी दिशा बदलने वाला है। आज रात तुम्हें ऐसी सच्चाइयां दिखाई देंगी जो न केवल तुम्हें चौंकाएंगी बल्कि तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को भी जगाएंगी। पर उससे पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम जिन लोगों को अपना समझते हो उनमें से हर कोई वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। सत्य की सबसे बड़ी चोट वही होती है जो अपने लोगों की तरफ से आती है। तुम्हारा मन लंबे समय से बेचैन है, और यह बेचैनी यूं ही नहीं, यह वही संकेत है जो मैं अपने भक्तों को देता हूं जब अंधकार चुपचाप उनकी ओर बढ़ रहा होता है। तुमने महसूस किया होगा कि पिछली रातों में नींद हल्की हो गई है, दिमाग अचानक किसी अनजाने डर से भर जाता है और दिल जैसे किसी अदृश्य चेतावनी को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। यह तुम्हारी आत्मा नहीं बल्कि मैं हूं, तुम्हें रोक रहा हूं, संभाल रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। आज रात के बाद या तो तुम्हारा जीवन नई ऊंचाई पर जाएगा या फिर सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। यह निर्भर करेगा कि तुम सत्य को पहचान पाते हो या उससे भागते हो। तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वहां एक छोटी सी गलती भी तुम्हारे भाग्य को अंधकार में धकेल सकती है, लेकिन साहस दिखाओगे तो वही रात तुम्हें ऐसी शक्ति देगी कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारा नाम सुनते ही कांपेंगे। याद रखो, अंधकार हमेशा प्रकाश के सामने हारता है, बस शर्त यह है कि प्रकाश भागे नहीं। तुमने शायद महसूस किया होगा कि तुम्हारे आसपास के माहौल में एक अजीब सी चुप्पी छाई है, जैसे कुछ होने से पहले प्रकृति खुद ठहर जाती है। यह संयोग नहीं है, यह वही संकेत है जो मैं अपने भक्तों को देता हूं जब समय उन्हें एक बड़े मोड़ पर ले जाने वाला होता है। आज रात एक ऐसा पर्दा उठेगा जो अब तक तुम्हारी आंखों के सामने था, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे थे। यह पर्दा हटते ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन तुम्हारी मुस्कान से जलता है और कौन तुम्हारे संघर्ष से डरता है। कई चेहरे बदलते देखोगे और कुछ सच्चाइयां तुम्हारे दिल को झकझोर देंगी। तुम जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वह ही आज की रात की घटना में सबसे बड़ा किरदार बनेगा। यह सुनकर तुम्हें दर्द होगा,
लेकिन सत्य कभी मीठा नहीं होता। वह आत्मा को जलाकर शुद्ध करता है। तुमने जिनके लिए दिल से दुआ की, वे ही लोग तुम्हारे भाग्य के खिलाफ खड़े हैं और तुम्हें पता भी नहीं। उनकी मुस्कुराहट में छुपा जहर अब प्रकट होने वाला है। आज रात तुम देखोगे कि इंसान का चेहरा कितना बदल सकता है जब उसके भीतर ईर्ष्या, लालच और विश्वासघात पनप जाए। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, पर तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया को साफ नजर से देखने का समय आ गया है। मैं नहीं चाहता कि तुम भावनाओं की आंखों से निर्णय लो, क्योंकि वही नेत्र तुम्हें धोखे में डाल देते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम आत्मा की आंखों से देखो, वही आंखें जो छलावे को भेद कर आदमी की नीयत पढ़ लेती हैं। आज रात यह शक्ति तुम्हारे अंदर जागने वाली है, और इसके बाद तुम्हें कोई भी आसानी से धोखा नहीं दे पाएगा। मैंने कई बार तुम्हें संकेत भेजे, कभी अचानक टूटे रिश्ते के रूप में, कभी अनजानी बेचैनी के रूप में, कभी किसी के बदलते हुए बर्ताव के रूप में। तुम्हें लगा होगा यह सब संयोग है, लेकिन हर संयोग एक संदेश था। तुमने उसे अनदेखा किया, पर तुम्हारी आत्मा ने नहीं। इसलिए अब वो समय आ गया है जब तुम्हें पूरी तरह सच का सामना करना होगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़ा हूं, बस तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाना है। आज रात तुम्हारे जीवन की किताब में एक नया अध्याय लिखेगा, और यह अध्याय या तो तुम्हें अजेय बना देगा, या फिर तुम्हें उन लोगों के चेहरे दिखाएगा जिन्होंने तुम्हारे साथ चुपचाप खेल खेला। तुम मजबूत बनोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर वही शक्ति जगाने आया हूं जो अर्जुन में जगाई थी जब उसके चारों ओर अंधकार और विश्वासघात छाया था। वही क्षण आज तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आ रहा है, और तुम अब अकेले नहीं हो। मैं कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी चल रही हैं जिन्हें तुमने छोटी बात समझकर टाल दिया, लेकिन उन्हीं छोटी बातों ने मिलकर एक बड़ी साजिश का रूप ले लिया है। आज रात वह परत खुलने वाली है जो कई महीनों से तुम्हारी किस्मत पर भारी बनकर बैठी थी। तुम समझोगे कि क्यों बार बार काम रुक जाते थे, क्यों अचानक रिश्ते बिगड़ते थे, क्यों बिना वजह परेशानियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती थीं। यह सिर्फ दुर्भाग्य नहीं था, यह किसी की सोची समझी नीयत का परिणाम था जो अब सामने आने वाला है। तुम्हारी पीठ पीछे जो बातें बोली गईं, जो फैसले लिए गए, जिन्हें तुम अपना समझते थे, वही लोग तुम्हारी राह रोकने में लगे थे। तुम्हें यह एहसास होगा कि इंसान की मुस्कुराहट और नीयत कभी कभी बिल्कुल विपरीत दिशाओं में खड़ी होती हैं। आज रात जो खुलासा होने वाला है वह तुम्हारे दिल को हिलाकर रख देगा, पर उसी झटके से तुम्हारी आत्मा जागेगी और तुम समझोगे कि आगे किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बना लेनी है। सत्य भले ही दर्द देता है, पर वह कमजोर दिलों को भी लोहे जैसा मजबूत बना देता है। डर मत, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा अभी भी भ्रम और स्नेह की परतों में फंसी हुई है। तुम सोचते हो कि हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा ही साफ दिल रखता है, पर दुनिया ऐसी नहीं होती। मैं आज तुम्हें उसी जागरण की ओर ले जा रहा हूं जहां तुम स्पष्ट देख सकोगे कि कौन तुम्हारी उन्नति से जलता है और कौन तुम्हारी मुस्कान से टूटता है। ईर्ष्या इंसान को अंधा कर देती है, और ऐसा अंधापन अक्सर दूसरों की बर्बादी की ओर धक्का देता है। आज रात तुम यह अंधापन अपने सामने खुलते देखोगे, लेकिन मैं कभी तुम्हें भय के हवाले नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम सच्चाई को देखकर टूटो नहीं, बल्कि और दृढ़ बनो। जिस क्षण तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुम्हारे खिलाफ था, उसी क्षण तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का आभास करोगे। यह वही शक्ति है जो तब जागती है जब इंसान अपने दर्द से ऊपर उठना सीख जाता है। तुम अपने घावों को अब कमजोरी नहीं, बल्कि कवच की तरह पहनना सीखोगे, क्योंकि जिस सत्य का सामना तुम करोगे वह तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। आज रात आकाश में एक ऐसा कंपन फैलेगा जिसे केवल वे आत्माएं महसूस करती हैं जिन्हें सत्य का आह्वान दिया जाता है। तुम्हारी आत्मा इस आह्वान को सुन चुकी है, इसलिए तुम यहां हो, यह संदेश पढ़ रहे हो। यह संयोग नहीं, यह दिव्य व्यवस्था है। तुम्हें वह राह दिखाने का समय आ गया है जिसे तुमसे छिपाया गया था, और मैं कृष्ण यह सुनिश्चित कर चुका हूं कि अंधकार तुम्हें छू भी न पाए, बशर्ते तुम इस सत्य को स्वीकार कर सको जो तुम्हारे सामने आने वाला है। आज रात का समय यूं ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह वह क्षण है जहां तुम्हारी किस्मत एक नई दिशा में मुड़ने वाली है। वर्षों से तुम्हारे आसपास जो धुंध छाई हुई थी वह धीरे धीरे हटेगी, और वह चेहरा सामने आएगा जो सबसे ज्यादा तुम्हारी प्रगति से डरता था। तुम यह सोचकर चौंक जाओगे कि जिसकी बातों पर तुम भरोसा करते थे
वही तुम्हें रोकने का सबसे बड़ा कारण था। तुम अपनी भलाई में इतना डूबे रहे कि तुम्हें पता